फराज साहब, शेराकोट के इलाके में हकीकी बेटी ने हकीकी वालिद को जो है वो कत्ल करवा दिया है शूटर्स की मदद से। शूटर्स बेलगाम हो चुके हैं और शूटर्स की मदद से अब इतना आसान हो चुका है किसी को भी कत्ल करवाना। तो क्या समझते हैं, बुनियादी वजह क्या है, शूटर्स क्यों इतने बेलगाम हो रहे हैं? क्या किसी की सपोर्ट है शूटर्स को कि कोई बेरोज़गारी है? देखिए खुरम साहब, शूटर्स अभी इन दौरान अगर आप देखें केसेस को मद्देनज़र रखते हुए, तो सिर्फ शूटर्स आजकल सरगर्म दिखाई नहीं दे रहे। शूटर्स तो बड़े सालों से, महीनों से हम देखते हैं बड़े एक्टिव हैं, और कोई अगर चाहता है किसी को कत्ल करवाना तो वो शूटर्स हायर करता है और वो कत्ल करवाता है। आप देखें इस केस में भी जहाँ मकतूल रहमत अली, जिनका दूध का काम है, जानवरों का काम है, मवेशी का काम करते हैं, तो वो अपने घर से निकले हैं दूध लेके और उन्होंने कहीं दूध डिलीवर करना था। तो इसी रास्ते के दौरान जिस बंदे ने शूटर हायर किए वो राब्ते में था, वो उनको लोकेशन बता रहा था कि अब मकतूल किस रास्ते से गुज़र रहा है, कहाँ जाकर इसको शूट करना है। अब 2 मोटरसाइकिल सवार हैं, उस पर शूटर्स आते हैं, एक मोटरसाइकिल पे 2 शूटर्स आते हैं, वो आकर मकतूल को टारगेट करते हैं। अब ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। पुलिस को ये था कि ब्लाइंड मर्डर है और शायद इनका लेन देन का कुछ तनाज़ा था, किसी से इन्होंने पैसे लेने थे या देने थे, वो ना हो। अब जब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि मकतूल की अपनी बेटी, यानी मकतूल के 11 बच्चे हैं, बड़ी बेटी शादीशुदा है, उसके बाद ये महविश जो है मुलजिमा, ये घर में बड़ी थी। उसकी दोस्ती होती है खालिद नामी शख्स से, और जब खालिद रिश्ता भेजता है तो इनकारी होते हैं, घर वाले नहीं करना चाहते होते हैं। फिर खालिद इसको लूप में लेता है और ये कहता है कि तुम्हारे बाप का बंदोबस्त कर लेते हैं। खालिद इसकी मदद से, यानी कि महविश जो है मकतूल की बेटी, वो इसमें बराबर की शरीक है। उसको एक दिन पहले शूटर से बात करवाई जाती है और इससे पूछा जाता है कि अब तुम्हारे वालिद को ख़त्म कर दें, यानी कि मार दें। वो कहती है हाँ मार दो। जब शूटर्स मारते हैं उसके बाद देखें जब पुलिस पहुंचती है शूटर्स तक तो पता लगता है कि 5 लाख रुपए देने थे, 2 लाख एडवांस दे दिया हुआ, 3 लाख बाद में देने थे। और ये भी हमारे ज़राए बताते हैं कि 3 लाख की जो रकम थी वो महविश ने कहा था कि 3 लाख मैं अदा करूँगी, और इनके तो वालिद के पास इतने वसाइल ही नहीं थे, इतने पैसा ही नहीं था, सरमाया ही नहीं था, तो उसने 3 लाख रुपए कहाँ से अदा करने थे? 2 लाख महविश का जो आशना है, 2 लाख उसने अदा किए, शूटर्स को एडवांस दिया, 3 लाख बाद में देना था। अब देखें कि शूटर्स का आपने जिस तरह पूछा था कि शूटर्स जो है वो कैसे पैदा हो रहे हैं, यानी कि हम सुनते हैं कि शूटर्स की मदद से कत्ल हो रहे हैं, तो ये आसान एक टारगेट होता है ना। एक बंदे को ये कहा गया कि तुम्हें मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तुमने बंदा मानना है, तो उसको तो पता है कि बैठे बिठाए 5 लाख रुपए की रकम आ रही है। अब आप देखें कि एक बंदा है जिसका कोई स्टेटस नहीं है, कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई इससे कोई ऐसी बड़ी लालच नहीं है मुल्ज़िमान को, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपए की सुपारी दी। शूटर्स को कहा कि 5 लाख में इस बंदे को मारना है। अभी आप देखें कि सीसीडी ने इतना क्रैक डाउन किया है शूटर्स को पकड़ने में कि ये शूटर्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन कर रहे हैं और पुलिस मुकाबले इतने ज़्यादा हुए हैं, तो उसके बाद शूटर्स ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। आपको याद होगा हालिया दिनों में भी एक लीकी रहनुमा पर जो है वो टारगेट करवाया गया, शूटर्स की मदद से कत्ल करवाया गया। फिर सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, उन पर जो है वो शूटर्स की मदद से जो है वो अटैक करवाया गया। एक सहाफ़ी हैं, उन्हें शूटर्स की मदद से जो है वो कत्ल करवाया गया। सहाफ़ी के बेटे को शूटर्स की मदद से जो है वो कत्ल करवाया गया। क्या शूटर्स मिलना इतना आसान है? सीसीडी एक्टिव है, पंजाब पुलिस के तमाम जो विंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसके बावजूद शूटर्स दिन ब दिन जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं बुनियादी वजह? एक तो चलें बेरोज़गारी, आपने बताया कि बेरोज़गारी है, क्या बेरोज़गारी के साथ खौफ ख़त्म हो जाता है? देखिए जिसने मानना है, जिसको पैसों का लालच है, उसको कहाँ खौफ रहना है। अब इस केस में भी ऐसा ही था, शूटर्स को था कि हम कहाँ पकड़े जाएंगे, मुल्ज़िमान को ये था कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, और उन्होंने 4-5 दिन बड़ा स्मार्ट प्ले किया पुलिस के साथ भी, बिल्कुल उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि हमने शूटर्स हायर किए हैं और हमने मरवाया। अब आप देखें ना कि अभी जो शूटर मेन है इस केस में, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, उसके नंबर वगैरह बंद हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन नहीं अभी पुलिस को ट्रेस हो रही है। तो वो उसको पता था कि मैंने मानना है, मैंने पैसे ले लिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पीछे टीमें लगेंगी तो सही ना, मुझे तलाश किया जाएगा, तो अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। बेटी ने शूटर्स की मदद से वालिद को कत्ल करवाया है। अगर मुतासरा ख़ानदान माफ़ी दे देता अपनी भतीजी को, जो चचा उनके मुद्दई हैं मुकदमे के, तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस को अपनी मदीयत में भी कोई मुकदमा दर्ज करना चाहिए? स्टेट को इस हवाले से अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है? ऐसे बिल्कुल, चूँकि इस तरह के केसेस में होता है ऐसे ही है, वो 2 दिन बाद वो
2 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, घर वालों के दिल में कहीं ना कहीं नरमी पैदा हो जाती है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो ज़ाहिर सी बात है घर वाले कहते हैं और उनकी कोशिश है कि अगर उनकी भी यानी कि मकतूल की बेटी इसमें मुलव्विस है पाई गई है तो उसको सज़ा मिले लाजमी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।